चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय में से हम लोग श्री प्रहलाद महाराज जी और हिरण्यकश्यप के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हिरण्यकश्यप ने जिस समय श्रवण किया षंड और अमर्क के माध्यम से कि उनका पुत्र प्रहलाद अपने संग के माध्यम से जो अन्य सभी असुर बालक हैं उनको भी वो विष्णु का भक्त बनाता जा रहा है। तो इसी को श्रवण करके हिरण्यकश्यप जो है वो क्रोधित हो उठा और बालक प्रहलाद को कटु वचनों के द्वारा बालक का तिरस्कार करने लगा। हे दुर्विनीत, हे मूढ़ मते, हे कुल भेद कर, हे मूढ़, हे स्तब्ध, इस प्रकार से बोलने लगे और क्रोधित होते होते कहा कि तुम किसके बल से, तुम वास्तविक रूप में जड़ हो और मेरे क्रोधित होने पर ऐसे तो त्रिभुवन जो है वो कांप उठता है और तुम हो कि मेरे सामने भय रहित होकर के खड़े रहते हो और तुम मेरा जो शासन है उसको स्वीकार नहीं करते हो, लंघन करते हो। तुम किसके बल से ऐसा करते हो? इस प्रकार से जब प्रश्न किया कि किसके बल से तुम भय रहित होते हो सब समय,
तब प्रहलाद महाराज जी ने उत्तर दिया, श्री प्रहलाद उवाच। बालक प्रहलाद ने कहा, हे राजन, मैं जिनके बल से बलवान हूँ वो केवल मेरे में ही बल का संचार नहीं करते, बल्कि आप में भी वही बल संचार करते हैं। केवल आपका भी क्या कहना, स्थावर और जंगम, पर और अपर, ब्रह्मा आदि सभी के ही बल के वही वास्तविक मूल स्रोत हैं। अपने बल से उन्होंने सभी को वशीभूत करके रखा हुआ है। उनके शासन से, उनके बल से कोई भी व्यक्ति अपने आप को अलग नहीं कर सकता। उन्हीं से ही सबके पास में बल आता है, और दूसरा उन्हीं के बल के कारण ही जो ब्रह्मा हो अथवा अन्य स्थावर जंगम हो, आप हो या मैं हो, समय आने पर हमारे बल को जब वो पुनः लेना चाहेंगे तब वो पुनः वापस भी ले लेंगे। ये उनके हाथ में है। इस प्रकार से उन्होंने सभी उनके वश में है। वास्तविक रूप में कोई ऐसा नहीं है जो उनसे अपने आप को अलग करके स्वतंत्र रूप में अपने अस्तित्व को बचा भी सके। कोई अपने अस्तित्व को नहीं रख सकता, सभी उनके वशीभूत हैं। और फिर प्रहलाद महाराज जी ने बोला, वही परमेश्वर है, वही काल है, वही इंद्रियों की शक्ति है, वही मन की शक्ति है, वही देह की शक्ति है, और समस्त इंद्रियों के आत्मा स्वरूप हैं। उनका पराक्रम जो है वो असीम है, वो सभी से श्रेष्ठ हैं, वो सभी गुणों के अधीश्वर हैं, और अपनी शक्ति के द्वारा ही वो विश्व की सृष्टि, रक्षा और ध्वंस ये सब कुछ करते हैं। उनका इतना बल है, वो अत्यधिक पराक्रमी है। काल भी वही है, इस परमेश्वर भी वही है। वो जितने भी व्यक्तियों के मन में जो बल होता है, देह में जो बल होता है, सारा कुछ वहीं से ही आता है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने इस आसुरिक स्वभाव का परित्याग कर दो। शत्रु और मित्र ये जो भेद करना, इसको अपने हृदय से निकाल दो। सभी भगवान के ही विभिन्न अंश हैं। इनमें कोई भी अपना और पराया ऐसे वाला भेद नहीं करना चाहिए। सभी अपने हैं, पराया कोई भी नहीं है। इस प्रकार का अपने हृदय में भावना धारण करो। किस लिए? क्योंकि सभी ही उन प्रभु के अंश हैं, विभिन्न अंश। इसीलिए शत्रु और मित्र, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, इस प्रकार का जो भावना करके आप अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हो, वैसे वाला व्यवहार मत करो। सभी के प्रति समभाव धारण करो। सभी के प्रति समभाव। सभी ही कौन है? जीवात्माएं हैं। सभी प्रभु के नित्य दास हैं। और यहाँ पर कोई तो माया के चंगुल में पड़ करके वो त्रिताप का भोग कर रहा है,
कोई किसी गुण के अंतर्गत, कोई किसी गुण के अंतर्गत, किंतु हैं सभी कौन? भगवान के ही निज जन, भगवान की ही संतान। तो इसीलिए आप जो है समभाव को धारण करो और अपने ही अवशीभूत मन और विपथगामी मन, ऐसे वाला मन जो विपथ की ओर लेकर के जाता है, जो जानने पर भी अच्छी ओर नहीं जाता, बुरी ओर जाता है, समझने पर भी समझने की इच्छा नहीं करता, जो मन जो बहुत अधिक ढीठ होता है, किसी वस्तु को समझ लिया किंतु तब भी स्वीकार नहीं करेंगे किसी के सामने, ऐसे वाला जो स्वभाव, इसको त्याग दो। विपथ जब पता चलता है तो उसको त्याग देना चाहिए। छोटा व्यक्ति भी यदि बताए विपथ तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए यदि समझ में आता है तो इसलिए आप विपथ को त्याग दो, नहीं तो वही तो आपका सबसे बड़ा शत्रु हो करके खड़ा हुआ है। आप अन्यों को शत्रु के रूप में देखते हो, उनके ऊपर आक्रमण करते हो, उनका वध करते हो, किंतु वास्तविक शत्रु जो है वो आपका अपना ही विपथगामी मन है, अवशीभूत मन है, जो आपके वश में रहता नहीं। उसके अतिरिक्त वास्तव में कोई और शत्रु होता ही नहीं है, सभी का ही जो अपना ही अवशीभूत और विपथगामी मन है वही उनका शत्रु होता है। सभी प्राणियों के प्रति समदर्शन रखना ही भगवान की वास्तविक क्या है? उत्कृष्ट उपासना है। यहीं तक हम लोगों ने श्रवण किया था। इस श्लोक की टीका जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है, उसी को हम लोग थोड़ा सा पढ़ करके फिर अगले श्लोक पर जाएंगे। जाहि आपनी आपनार यही आसुर भाव त्याग करो, आप अपने इस आसुरिक भाव को त्याग करें। आत्मना मना समम ध्वत स्वा, आपनार निजेर मन निजेर न्याय सर्वत्र तुल्य करुन, निजेर मतो सकल के देखुन। आप अपनी भांति ही अन्य सभी को देखना प्रारंभ करो, जैसे आप हो वैसे ही वो है। इस प्रकार का अपना मन जो है वो प्रस्तुत करो। यदि हिरण्यकश्यपु कहें कि देखो शत्रु के प्रति अपने जैसा मन जो है किस प्रकार से रखूं, अर्थात जैसे मैं अपना मंगल चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अपनी प्रशंसा चाहता हूँ, अपना हित चाहता हूँ, तो उस प्रकार से मैं सारा कुछ शत्रु के लिए कैसे चाहूँ, इस प्रकार से अपने मन को कैसे बनाऊं, उसके लिए बोल रहे हैं विद्वेषा, विद्वेष कोरिवार क्यों ही नहीं। वास्तविक रूप में विद्वेष करने वाला कोई भी नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसके प्रति विद्वेष किया जाए। विद्वेष करने के लिए कोई है ही नहीं। सभी कौन है? अपने ही समान है। उनका स्तर मेरा स्तर, स्वरूपता सभी का एक ही स्तर है। भगवान ने मेरे गठन के समय में मुझे जिस प्रकार के जो स्वरूप दिया, जो मेरे को जितनी स्वतंत्रता दी,
जितना मेरे को अधिकार दिया उतना सभी के पास में है। उसमें किसी के पास कम, किसी के पास अधिक, ऐसा कुछ है ही नहीं। स्वरूप के द्वारा सभी इसी प्रकार के हैं। तो इसीलिए विद्वेष किससे करना? जो अपने ही समान, जो सब समय उसी प्रकार से रहता, वो आपसे ऊपर जा ही नहीं सकता, वो आपके समान ही है, आपसे नीचे भी नहीं रह सकता। भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो इसीलिए उस स्वरूप के अनुरूप ही आप सभी को क्यों नहीं देखते, क्यों विद्वेष करते हैं? विद्वेष करने के लिए करने योग्य कोई है ही नहीं। अजितात्मना अवशीकृत मन व्यतीत मनेर सर्वत्र निज तुल्यत्व दर्शन रूप साम्य ही वशी भाव, तेई रूप होइले शत्रु भाव, अदर्शन हेतु के हुई शत्रु नहीं एई भाव। आपका जो अवशीभूत मन है वही वास्तविक रूप में क्या करता है? उसके अतिरिक्त, अवशीभूत मन के अतिरिक्त मन जो है सर्वत्र वास्तविक रूप में, अगर मन एक व्यक्ति का स्वच्छ हो जाए और वो ठीक ठीक रूप में, जैसा उसका स्थिति उसके वो अस्वस्थ अवस्था से स्वस्थ हो जाए, तो स्वस्थ अवस्था में वो सभी को ही क्या देखेगा? एक समान ही देखेगा, वो अंतर नहीं कर पाएगा। और निज तुल्यत्व दर्शन रूप साम्य ही, उसमें जैसे अपने आप को देखता है उसी प्रकार से सबको देख पाएगा। जैसे घर में एक माता पिता के 5 संतान मान लीजिए, और पांचों की पांचों संतानों के लिए माता पिता का भावना और उनका सब कुछ जैसे सबके लिए है। यदि कोई बालक ये विचार ना रखे और अपने लिए बहुत सारी वस्तुएं चाहे और दूसरे को ना लेने दे, तो उसके द्वारा क्या होगा? वो अपने समान उनको नहीं देख रहा। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका मन जो है वो कलुषित हो गया, दूषित हो गया। दूषित कलुषित मन के कारण इस प्रकार का भावना इत्यादि आता है। अन्यथा मन यदि स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, निर्मल हो, तब क्या होगा? अपने आप से ही इसी विचार को रखेगा कि हम तो सभी भाई हैं, इसीलिए हम लोगों में किस वस्तु के लिए लड़ाई और झगड़ा, किस चीज को लेकर के ऊंच और नीच, इस प्रकार का कोई विचार रहेगा नहीं जब मन स्वस्थ हो जाएगा, ठीक ठीक जब विचार करने योग्य होएगा। ठीक विचार जब नहीं करते तब अत्याचार, अनाचार इत्यादि होता है। अपने समान दूसरों को नहीं मान पाते। अन्यथा अपनी आप से ही क्या होता है? यदि भूल से भी कोई वस्तु ऐसी वाली जो एक ही व्यक्ति को मिल गई, वो अपनी आप से भी क्या करता है? सबको दिखला करके कि ये वस्तु हमारी एक साथ में हम लोगों के लिए मिली है। उस प्रकार का व्यक्ति हो जाता है यदि उसका मन स्वस्थ हो जाए। इसीलिए कह रहे हैं जब मन अपने वश में आ जाए और अपने समान ही सबको देखने लगे, अपनी स्थिति को, सबकी स्थिति को ठीक से समझ ले, तब उस समय शत्रु भाव हो ही नहीं सकता।
वो दिखलाई देगा ही नहीं इस प्रकार का, वो शत्रु भाव चला जाएगा। एतो ततो ही सर्वत्र मनिर संभाव, कह रहे यही निरपेक्षता आ जाना, उसी संभाव, सर्वत्र मन का ऐसे वाला संभावना, यही क्या है? अनंत देव की सर्वश्रेष्ठ आराधना है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ आराधना इसी को कहते हैं। इस वस्तु को पहले हम लोगों को तत्वता ठीक से समझाने के लिए ही यहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज जी ने ऐसे वाले वचन कहे हैं कि तत्वता इस वस्तु को भली प्रकार से धारण करना चाहिए कि सभी की सभी जीवात्माएं वो भगवान के विभिन्न अंश हैं। भगवान ने हमारे में किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव स्वरूपता नहीं किया है। हम सभी उन्हीं की संतान हैं और एक ही हैं। जिस समय एक व्यक्ति का मन स्वस्थ हो जाता है, वो इसी प्रकार का समभाव वाला दर्शन अपने समान ही अन्य सभी को भी मानता है। इससे अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, दस्युन पुरा क्षणन विजित्या लुम्पतो मन्यन्त एके स्वाजिता दिशो दशा जितात्मनो यस्या समस्या देहिनाम साधो स्वामोह प्रभवा कुता परे। कह रहे हैं पूर्व काल में भवत सदृश, आपके जैसे, पूर्व काल में आपके जैसे कितने ही मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति मतलब मूर्ख व्यक्ति, जिनका बुद्धि काम नहीं करता, ऐसे वाले पूर्व काल में आपके जैसे कितने ही मूढ़ व्यक्ति स्व शरीर अवस्थित सर्वस्व अपहारी काम आदि क्षयति शत्रु जय ना करिया दश दिक जय कोरिया ची बोलिया मने करेन मात्र, किंतु सकल देहे समबुद्धि संपन्न जित चित साधुर अज्ञान कल्पित शत्रु कोता हईते हाईवे। कह रहे आपके जैसे पूर्व काल में आपके जैसे कितने ही मूढ़ व्यक्ति, और उन्होंने वो क्या करते हैं, अपने ही शरीर में जो शरीर में उनके जो अवस्थित सर्वस्व अपहारी, उनकी बुद्धि का अपहरण कर लेने वाला, उनके मन को दूषित कर देने वाला, उनको कामुक, स्वार्थी और द्वेषी और ना जाने कितने कितने दुर्गुणों से भर देने वाला जो काम है, ये छह शत्रु हैं। किसको 6 शत्रु कहा गया? हम लोग पुनः पुनः श्रवण करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 को क्या कहा गया? ये 6 एक व्यक्ति के शत्रु हैं। वही उसके द्वारा क्या करवाते हैं? वही उसको विपत्ति में डालते हैं, वही उसको सब प्रकार के जो भूल कार्य वो करवाते हैं। उसी के लिए बहुत बहुत जन्मों का जो जंजाल वो बिछाते जाते हैं, और एक व्यक्ति ये समझ ही पाता नहीं है। दिखलाई देता है बद्ध जीव को कि ये मेरे मित्र हैं, उसको दिखलाई देता उसके मित्र हैं, किंतु ये उसके शत्रु हैं, ये वो समझ नहीं पाता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपके पूर्व काल में भी आपके जैसे कितने ही मूढ़ व्यक्ति
वो अपने ही शरीर में रहने वाले सबसे बड़े शत्रु जो इनका सारा कुछ हरण कर लेते हैं, उन शत्रुओं को ही वो जीत नहीं पाते। और क्या मन में अहंकार करके सारा जीवन चलते रहते हैं कि मैंने हजारों हजारों शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, मैं दिग्विजयी हूँ, मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया है। इस प्रकार का वो केवल मन में भ्रम करते हैं, अभिमान करते हैं। वास्तविक रूप में उन्होंने अपने हृदय के भीतर में जो निवास करने वाली वस्तुएं, जो शत्रु, इनके ऊपर ही विजय प्राप्त नहीं की, तो इनको फिर किस प्रकार से बलवान माना जाए। बाहर के शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त किया और घर में ही अपने शत्रु वो खाई जा रहे हैं, वो खोखला करी जा रहे हैं। इस प्रकार का जो फिर बाहर में लोगों के ऊपर अपना प्रभाव और उनको जीत लेना, इसका क्या अधिक मूल्य हुआ जब आप अपने ही भीतर में स्थित जो ये शत्रु हैं इनको ही नहीं जीत पा रहे हो। इसलिए आपके जैसे अनेकों ही मूढ़ व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं। किंतु सकल देह समबुद्धि संपन्न, सभी की देह में समान बुद्धि रखने वाला, कोई काला है कोई गोरा है, इसके कारण भेद करके उसके प्रति अत्याचार करना। जैसे अमेरिका में बहुत अधिक होता है ये सारा कुछ, वहाँ पर गोरे लोग काले लोगों को बहुत मारते, उनको बहुत पिछड़ा हुआ जो है सब समय उनको रखना चाहते, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो इस प्रकार का किसी स्थान पर क्या होता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कहीं पर भारत में किसी अन्य प्रकार से, अमेरिका में किसी अन्य प्रकार से, सभी जगहों पर ही इन सारी चीजों के कारण भेदभाव करते हैं। और कहीं पर स्त्री और पुरुष का भेद, कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ, ये जो सारे भेद, उसी के लिए अब भागवत धर्म क्या कह रहा है, प्रहलाद महाराज जी क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी की देह, चाहे वो काली हो, गोरी हो, मोटी हो, पतली हो, स्त्री वाली हो, पुरुष वाली हो, अथवा किसी और जीव के रूप में भी क्यों ना हो, ये सबके प्रति ही कैसी वाली भावना, समबुद्धि संपन्न, सभी एक हैं। ऐसे वाला जो समबुद्धि संपन्न, जित चित, ऐसे वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं कि इसने वास्तविक रूप में अपने मन को जीत लिया है, इस भेदभाव से वो ऊपर उठ गया है। वास्तविक जो वस्तु, जो एक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी शब्द व्यवहार करते हैं कि 2 घड़े हैं, एक घड़े में एक घड़ा मिट्टी का बना हुआ, दूसरा घड़ा सोने का बना हुआ, और जो सोने वाला घड़ा है उसमें साधारण जल रखा है, और जो मिट्टी वाला घड़ा है उसमें गंगा जल रखा है। जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान होगा वो कौन से पात्र का आदर करेगा, मिट्टी वाले पात्र का। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रखा हुआ है, गंगा जल रखा हुआ है। तो इसीलिए एक्सटर्नल फीचर, बाहरी रूप में कोई सोने जैसा है या मिट्टी जैसा, उसका अधिक कोई मूल्य नहीं होता, उसके भीतर में जो वस्तु है उसका अधिक मूल्य होता है। तो इसी प्रकार से जो जितनी भी जीव आत्माएं, उनका बाहरी जो एक आकार, इसको क्या शब्द दिया उन्होंने, एक्सटर्नल फॉर्म,
एंड सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? फॉर्म है मिट्टी की या सोने की, किंतु सब्सटेंस क्या है? उसके भीतर में जो वस्तु है वो क्या है? वो है आत्मा। तो इसी प्रकार से सब्सटेंस जो है उसको देखने पर सभी जीवात्माएं वो कैसी वाली हैं? एक समान। सब्सटेंस यही दिखाता है। एक्सटर्नल फॉर्म जो है वो कुछ भी क्यों ना दिखाती रहे, जो इस एक्सटर्नल फॉर्म को ट्रांसेंड करके, भेद करके, उसके भीतर में जो सब्सटेंस है उसके आधार पर सब कुछ देखता है, तब उसका कोई भी एक एक करते करते देखेगा, कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, हम सभी एक हैं। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि हे पिता, पिता तो कहा नहीं, किंतु हे राजन, आप क्या करो, आप वास्तविक रूप में 10 दिशाओं को विजय करने वाले होने पर भी मैं आपको किंतु क्या मानता हूँ कि आप तो बहुत पराजित हो। अपने निकट में रहने वाले, हृदय में ही रहने वाले शत्रुओं से ही आप पार नहीं पा पाते। आप की बुद्धि भेदभाव रखती है, समभाव संपन्न आप नहीं हो पाते। आप केवल एक्सटर्नल फॉर्म को देखते हो, इसलिए इंद्र इत्यादि को अपना शत्रु मानते हो। इसलिए आप का जो अवस्था वो शोचनीय अवस्था है। आप अपने असुर भाव को त्याग दो। ये स्व और पर वाला समबुद्धि संपन्न जो हो जाता है, ऐसे साधु का शत्रु कहाँ है? शत्रु कोई है ही नहीं। साधु को शत्रु कोई दिखाई देता नहीं। किस लिए? क्योंकि शत्रु की जो ये मन में आना कि ये मेरा शत्रु है, यही अज्ञान कल्पित है। अज्ञान के द्वारा ही एक व्यक्ति ये कल्पना करने लग पड़ता है, अज्ञानता के कारण। किंतु वास्तविक रूप में नहीं तो कोई अंतर है ही नहीं। इस प्रकार का बताया। इसकी टीका में क्या कह रहे हैं? एक आपना देर मतो केहो दस्युन एक संगे अवस्थित सर्वस्व हरणकारी छयटी काम आदि रूपों के पराजित ना करियाई 10 दिक जय कोरियाची ए रूप अभिमान कोरिया थाकेन। कह रहे आपके जैसे कोई व्यक्ति, अर्थात सभी ऐसे वाले नहीं हैं। आपके जैसे कोई व्यक्ति वो क्या करते हैं? दस्युन उनके हृदय के भीतर में ही अवस्थित सर्वस्व हरणकारी, एक मनुष्य का सब कुछ हरण करने वाले। एक मनुष्य की संपत्ति क्या है? ऐसे जो जीवात्मा, उसकी संपत्ति क्या है? समय। उसकी संपत्ति है उसका विवेक। उस व्यक्ति के विवेक का हरण कर लेते हैं। विवेक उसके समय को नष्ट करवा देते हैं। ये वस्तुएं काम, क्रोध इत्यादि वो व्यक्ति को क्या कर देती है? उसको पथ भ्रष्ट कर देती है, उसको डिस्ट्रैक्ट करके भूल मार्ग पर चला देती है। इसलिए ये वास्तविक रूप में क्या है? शत्रु हैं। सर्वस्व हरण कर लेती हैं। जो संपत्ति, जो समय, जो विवेक, सारा कुछ हरण कर लेते हैं। कौन? काम, क्रोध इत्यादि। श्रील गुरुदेव उदाहरण देते थे कि द्रौपदी, सीता और भी किसी एक का नाम बोलते थे कि इनके जो चरित्र के द्वारा इन्होंने एक शिक्षा दिया, जो
सीता देवी उन्होंने राम जी जब चले गए मारीच के पीछे, मारीच आया था हिरण का रूप बना करके, उसके पीछे चले गए सीता जी के कहने पर ही कि ऐसा वाला सुंदर मृग मैंने कभी देखा नहीं, इसको पकड़ करके अपने पास लाने से ही अच्छा होगा। भेज दिया। इधर लक्ष्मण, उधर मारीच ने लक्ष्मण को भी स्मरण किया। मारीच ऐसे राम लक्ष्मण का भक्त था, रावण के जिद करने पर ही बन करके आया था हिरण। रावण को उसने पहले निषेध किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, किंतु रावण ने उसको बड़े सारे अपशब्द कहे और क्या क्या हुआ पता नहीं पूरा, किंतु वो फिर आ गया मारीच। इसलिए राम जी तो सामने थे, उसने पहले लक्ष्मण को स्मरण किया और फिर राम का नाम उसके मुख से निकला। लक्ष्मण जोर से बोला, राम धीरे चला गया शब्द तब तक शरीर छोड़ने के समय। तो इसीलिए सीता जी को लगा राम जी ने लक्ष्मण को पुकारा है बहुत जोर से, और वो लक्ष्मण जी को कहने लगी कि भाई तुम्हारा विपत्ति में है, तुम उनको बचाने के लिए जाओ। लक्ष्मण ने उनको कहा कि त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जो राम जी को विपत्ति में डाल सकता है, इसलिए माता आप चिंतित मत हो। किंतु उन्होंने कटु वचन बोल दिए। क्या कहा कि तुम और भरत मिले हुए हो, तुमने पहले से ये विचार करके आए हो कि जैसे ही कुछ जंग वन में हो जाए तुम साथ साथ सीता को लेकर के आ जाना, और तुम दोनों मेरे साथ विवाह करना चाहते हो। मेरे प्रति तुम्हारा दुष्ट बुद्धि है, इसीलिए तुम चाहते हो जे राम को कुछ न कुछ यहीं हो जाए। इस प्रकार से जब बोल दिया तब लक्ष्मण जो है उन्होंने, किंतु वहां पर लक्ष्मण जी ने पहले तो प्रार्थना किया जे माता ऐसे वचन मत कहो, किंतु तब क्रोधित भी होकर के उन्होंने बोला कि किस प्रकार की आपकी बुद्धि, अमंगल को वर्ण करने वाली, इस प्रकार के वचन अपने पुत्र के प्रति कहने वाली, आपकी ये जीवा अमंगल चाहती है। इस प्रकार का जो सारा कुछ बोला, उसके बाद में फिर वो तो चले गए कि राम जी के पास जाने से ही अच्छा मेरा किस प्रकार का ये बुरा अवस्था आया, समय आया जो ये सब सुनना पड़ रहा है, इसलिए वो चले गए। इधर सीता जी को रावण ने हरण किया। पूरा प्रसंग ये एक साथ में चलता है वाल्मीकि रामायण में। तो उसमें गुरुदेव ये वाला उदाहरण देकर के क्या कहते थे कि देखो इनके भीतर में जो भावना आई सीता जी के भीतर में, वो उन्हीं के लिए ही कष्टकारी बनी। उन्होंने मुख से क्रोधित होकर के उस समय ठीक से सोचा विचारा नहीं, इसलिए वहीं पर ही वाल्मीकि जी ने एक बहुत सुंदर वचन कहा है कि ऐसा कभी कोई काम मत करो, जो भी काम करो सोच विचार करके करो, ऐसा कोई काम मत करो जो बाद में फिर अपने ऊपर ही पश्चाताप करना पड़े कि मैंने ये क्या किया था, दुखी होना पड़े। और वही सीता जी जब वो लेकर के जा रहे थे रावण, तब सीता जी वही बोल रही हैं कि हे लक्ष्मण, मैंने आपकी बात को नहीं मान करके, आपके प्रति क्रोध करके मैंने आपको भेज दिया, और उसका फल जो है अब मेरे सामने है। तो इस प्रकार का द्रौपदी जी ने भी बोल दिया था दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा,
तो ये जो सारी बात ये किसके अंतर्गत आती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मत होकर के किसी भी प्रकार से व्यक्ति जब ये काम कर बैठता है तब उसके द्वारा उसका अपना ही क्या होता है? फिर अमंगल होता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी उनको बोल रहे हैं हिरण्यकश्यपु को कि जो ये काम इत्यादि रिपु हैं ये हमारे शत्रु हैं, यही सर्वस्व हरण कर लेते हैं। गीता में भी इसी बात को बोल दिया भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वहां पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं। काम वहां पर बतलाया कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा। काम, क्रोध इत्यादि ये सब कुछ रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात जो प्रकृति के 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसी में ही ये सारा कुछ होता है। जब एक व्यक्ति इससे ऊपर उठ करके माया के प्रभाव से ऊपर उठ करके भगवद वाणी, भगवद राज्य उसके अनुसार जब सब कुछ देखता है तब ये सब कुछ नहीं होता। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ये किस में आता है? जो माया के वशीभूत है, जो अज्ञानता के कारण पीड़ित है, उसमें ये सब वस्तुएं आती हैं। जो भगवद वाणी को, जो भक्तों के वास्तविक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेता है, वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। उसमें फिर ये सब कुछ नहीं रह जाता। तो इसलिए वहां पर ये भी बोला ध्यायते विषया पुंसा संगास्तेषु उपजायते। केवल मात्र स्वार्थ के कारण अपनी कई चीजों को चिंता करते करते एक व्यक्ति का क्या होता है? हृदय में किसी वस्तु को अन्याय पूर्वक भी प्राप्त करने की कामनाएं आती हैं। ध्यायते विषया पुंसा संगास्तेषु उपजायते। संगात संजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते। कामनाएं कहाँ से आती हैं? दुष्ट वाली कामनाएं, दुष्ट संग होने से, दुष्ट मत लेने से। उसी का ही फिर एक के बाद एक फल होता जाता है। तो इसीलिए सरल रूप में यहाँ पर बतला दिया कि ये सारे दस्यु हैं वास्तविक रूप में, काम, क्रोध इत्यादि ये दस्यु हैं, इनको छूट नहीं देनी चाहिए। आप ये 6 जो आपका सर्वस्व हरण करने वाले जो काम इत्यादि आपकी बुद्धि का जिन्होंने हरण कर लिया, आपके जो स्वाभाविक रूप वाली जो स्थिति, वो मति भी आपकी भ्रष्ट हो गई। और इनसे ही पराजित हो रहे हो आप काम, क्रोध इत्यादि के द्वारा। और अपने आप को क्या मान रहे हो कि आपने 10 दिशाओं को जीत लिया है। जित चित्तस्या, चित्त भैर द्वारा ही जिन्हीं 6 शत्रु के जय कोरिया छम, जिन्होंने अपने चित्त के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने इन 6 शत्रुओं को जीत लिया है। ऐसे वाले जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनका शत्रु कहाँ है? का अर्थात कहीं पर भी नहीं। कोनो कारण नहीं थाकिते पारे ना, वो हो ही नहीं सकता किसी भी कारण से। ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। जेहेतु स्वमोह प्रभवा, ये जो शत्रुगण हैं ये अपने मोह के कारण, स्वमोह प्रभवा, अपने अज्ञान के द्वारा ही कल्पित होते हैं। अज्ञान के द्वारा कल्पित हैं ये शत्रु। अब प्रहलाद महाराज जी बड़े ही
धीर स्थिर होकर के और बोल रहे हैं सॉफ्टली किंतु फर्मली, सत्य वस्तु को बतला रहे हैं, भयभीत हुए बिना। सॉफ्टली बोलने का अर्थ विनीत होकर के आदर मर्यादा देते हुए ही बातचीत कर रहे हैं, किंतु फर्मली बोल रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ में बोल रहे हैं। घुमा फिरा करके इधर उधर कुछ उनकी बातों में कोई कमी हो, कोई भूल हो समझने में, ऐसे वाला नहीं, परम सत्य वस्तु का ही निरूपण कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर के श्री हिरण्यकश्यपुर वाचा, हिरण्यकश्यपु ने कहा, व्यक्तम त्वम मर्तुम कामो असि, यो हति मात्रम विकथ्यते, मुमूर्षुणाम ही मंदात्मन ननु स्यु विक्लवा गिरा। अरे मंद बुद्धि, तुम मेरी निंदा कर रहे हो, तुम मेरे को अजितेंद्रिय बोल रहे हो, तुम मेरे को षड रिपुओं के द्वारा पराजित बोल रहे हो, तुम मेरी निंदा कर रहे हो और अपने को अपनी बहुत प्रशंसा कर रहे हो, आत्मशलाघा कि मैं कैसा हूं, अब तुम क्या बोल रहे हो कि मैं तो अवशीभूत मन वाला हूं और तुम वशीभूत मन वाले, मैं दुष्ट हूं और तुम साधु हो, मैं अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया और तुम अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत छोटा हूं और तुम मेरे से बहुत बड़े हो। तुम इस प्रकार से जो आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा, अपने आप को बड़ा ज्ञानी, 10 दिशाओं को जीतने वाले से भी अपने आप को अधिक बलवान मान रहे हो। मेरे आमार निश्चय बोध होते छे, मेरे को आज निश्चित रूप में ये वाली बात भली प्रकार से समझ आ रही है कि तोर मरीवार इच्छा होई छे, कि तेरे मरने की बहुत प्रबल इच्छा जागृत हो उठी है। जेहेतु मुमूर्षु व्यक्ति, मरने के बिल्कुल निकट पहुंचने वाला व्यक्ति ही एकदम से कैसा होता है, उसके मुख से यही प्रकार वाक्य विप्लव होया ताके, इस प्रकार से जो वचन है उसका उलट फेर हुआ करता है, वो उल्टे पलटे वचन बोला करते हैं जो मरने के एकदम से निकट पहुंच जाते हैं। क्या बोलना क्या नहीं बोलना उनकी बुद्धि काम नहीं करती। तेरा भी अभी उसी प्रकार से सारा कुछ हो रहा है। इससे मेरे को ये बहुत निश्चित हो गया मन में मेरे कि तेरा अभी तेरी पूरी तरह से मरने की इच्छा ही उत्पन्न हो गई है, तो मरना ही चाहता है। विकथ्यते, हरि भक्त बोलिया आमी 6टी शत्रु के जय कोरियछि, किंतु हमार जन्मदाता पिता नहीं, ए रूप आत्मशलाघा कोरिते छो। तुम आत्म प्रशंसा कर रहे हो। क्या कह रहे हो कि मेरा जो ये पिता है, इसने जन्म देने वाला मेरा पिता, इसने भी ये शायद 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, मैं उल्टा हरि का भक्त बन करके इस काम को कर पाया हूँ। इस प्रकार से तुम अपना जो एक अभिमान दिखला रहे हो, उसका मैं तुम्हें अभी अच्छी तरह से मजा चखाता हूँ। विक्लवा, असंबंध युक्त, प्रलाप मुमूर्षु गणेर मुख होते ही बाहिर है। जो
एकदम से मरने के निकट पहुंचने वाला व्यक्ति होता है, उसके मुख से क्या निकलते हैं? असंबंध युक्त वचन, अर्थात ऐसे वाले वचन जिनका अर्थ वास्तविक रूप में वो उल्टा पलटा होता है। इस प्रकार के वचन तुम्हारे जैसा मरने की इच्छा करने वाला व्यक्ति ही करता है। ओरे हतभाग्य, ओ हतभागा, तू बहुत बड़ा दुर्भागा, मेरा पुत्र बनकर के भी तेरे को कोई लाभ तो उठा नहीं पाया। मेरा इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा ऐश्वर्य, उसमें से तूने किसी भी वस्तु को ग्रहण करने का, उसको भोग करने का तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। तेरा भाग्य बहुत खराब। हतभागा, वही हतभागा, मंद भाग्य, यस्त्वया मंद भाग्यो उक्तो मद अन्यो जगदीश्वरा। तेरे मुख से क्या बार बार निकलता है कि मेरे अतिरिक्त, हिरण्यकश्यपु के अतिरिक्त भी कोई और जगत का ईश्वर है। मंद भाग्य, तेरे मुंह से यही बार बार निकलता है। यदि ऐसी ही बात है, मेरे अतिरिक्त भी और कोई ईश्वर है, तो वो कहां पर है? तावैले तिनी कोथाई आचन, वो कहां पर है? यदि वो सर्वत्र हैं, तब मैं इस स्तंभ में उनको क्यों नहीं देख पा रहा? अगर वो सर्वत्र हैं जैसा तुम कहते हो, अगर वो सर्वत्र हैं तो वो मुझे इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तबे इस स्तंभ केनो ताहा के देखते पाई ना, मैं इस स्तंभ में उनको क्यों नहीं देख पा रहा हूं? हे मंद भाग्य, दुर्भाग्य, आमार जे रूप समस्त जगतेर ऐश्वर्य आमार पुत्र बोलिया तुम्हारो न्यायता हुआ प्राप्तव्य। जो मेरा जो सारा ऐश्वर्य है, वो वास्तविक रूप में तो न्याय का अगर बात किया जाए तो वो सारा तुम्हारा ही था, क्योंकि तुम कौन हो? मेरे पुत्र हो। मेरे पुत्र होने के कारण न्यायता तुम्हें ही वो मिलना चाहिए था। और तुमने क्या किया? जो वस्तु तुम्हें मिल सकती थी उसके लिए तुमने उसको अपनी आप ही क्या कर दिया? पहले से परित्याग, कि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। कहा तुम निजे ही परित्याग करीते छो, तुम स्वयं ही उसको परित्याग कर रहे हो, बार बार इस प्रकार के वचन बोल करके। मंद भाग्य क्वासौ, यदि तुम्हारे जो ईश्वर हैं, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, यदि वो हैं तो वो कहां पर हैं? तावले कोथाय तिनी, तो वो कहां पर हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, तिनी सर्वत्र आचन, वो सर्वत्र हैं। वो कहां पर हैं? प्रहलाद जी ने उत्तर क्या दिया? वो सर्वत्र हैं। तो जो प्रहलाद जी का उत्तर है, ये हम लोगों को क्या शिक्षा दे रहा है? कि भगवान सर्वत्र हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। भगवान सर्वत्र हैं, यही उन्होंने उत्तर प्रदान किया। वो तिनी यदि थाकेन, वो यदि कहाँ हैं तो कहां पर हैं वो? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, वो सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यपु ने फिर से पूछा, कहा बोलिलेन तबे इस स्तंभेर मध्य ताके देखा दायची न केनो, तब उनको इस स्तंभ में मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? यदि वो सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ में मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? प्रहलाद किंतु स्तंभे दृष्टि निबद्ध कोरिया प्रणाम पूर्वक बोलिलेन देखा जाइते छे। तो प्रहलाद महाराज जी ने उस समय क्या किया? प्रहलाद महाराज जी ने स्तंभ की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़ दिए, नीचे मुख करके उन्होंने बोला कि दिखाई दे रहे हैं? तो दिखाई दे रहे हैं।
इस प्रकार से प्रहलाद जी ने बोल दिया। सो अयम विकथ्यमानस्य शिरा कायधरामिते गोपायेत हरिस्त्वाद्या यस्ते शरण मीप्सितम अतएव आमी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं तुम्हारा कभी क्या करता हूं फिर। पहले उन्होंने तो बोला कि यदि वो सर्वत्र हैं तो फिर स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। तो आगे क्या कहते हैं, अतएव तुम कह रहे हो ना तुम्हें स्तंभ में दिखाई दे रहा है, और मैं क्या कह रहा हूं, मुझे स्तंभ में नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए अतएव आमी आत्मशलाघाकारी तोर शरीर होइते मस्तक विच्छिन्न करिबो। मैं अभी क्या करूंगा, तुम्हारे सिर से तुम्हारे आत्मशलाघाकारी, जो तुम अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हो, इतनी अपनी बड़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हारा अभी क्या करता हूं, शरीर से तुम्हारे मस्तक को अलग करता हूं। अर्थात तुम्हारा धड़ और तुम्हारा मुख, सिर इत्यादि इसको अलग करता हूं अभी। तोर अभिप्सित रक्षक हरि आसिया एकोन तो के रक्षा को रुको। वही जिसको तू स्तंभ में देख पा रहा है, वही तेरे आकर के अभी क्या करे, रक्षा करे। मैं तेरे को क्या करता हूं अभी, आत्म प्रशंसा करने वाले तुझ प्रहलाद के शरीर को तेरे मस्तक से अभी अलग करता हूं, और देखता हूं कि तेरा जो तू जिसको सब जगह देख रहा है, तोर अभिप्सित रक्षक, तेरा जिसकी अभिलाषा तू करता है, वही तेरा रक्षक आकर के तेरी क्या करे, रक्षा करे। हिरण्यकश्यपु से स्तंभे ताके देखिते ना पाइया बोलिलेन, सो हम, मैं ही तेरे को देखता हूं। हिरण्यकश्यपु को किंतु जो भगवान वो स्तंभ में नहीं दिखाई दिए। किसको दिखाई दे रहे हैं, प्रहलाद जी को। उन्होंने पहले बोला सर्वत्र है, इन्होंने कहा तो फिर इस स्तंभ में मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तब प्रहलाद जी ने क्या बोला, दिखाई दे रहे हैं तो, दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने तो बोल दिया। तब इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तेरे को दिखाई दे रहे हैं ना, अब मैं तेरा क्या करने जाता हूं, तेरे धड़ को तेरे शरीर से अलग करता हूं। तब फिर देखता हूं कि तेरा जो वो रक्षा करने वाला तेरी रक्षा करता या नहीं करता। एवं दुरक्तैर मुहुर्दयन रुषा सूतम महाभागवतम महासुरा खड्गम प्रगृहत्योपतितो वरासनात् स्तंभम तथा दाटीवला स्वमुष्टिना। महाबलवान हिरण्यकश्यपु, शारीरिक रूप से बहुत बलवान जो हिरण्यकश्यपु, उसने क्रोध के वशीभूत होकर के दुर्वाक्य के द्वारा महाभागवत प्रहलाद को बारंबार उन्होंने क्या किया, गर्जना करते करते, और अपने हाथ में उसने क्या कर लिया, तलवार को उठाया, खड्ग ग्रहण पूर्वक अपने तलवार को उठाया, सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और स्तंभेर ऊपर मुष्टि प्रहार कोरिलो। अभी प्रहलाद महाराज जी के पास पहुंचने से पहले उसने क्या किया था, अब सिंहासन से बैठे बैठे बात कर रहा था, सिंहासन पर बैठे बैठे बात किया, अब उठ खड़ा हुआ, हाथ में तलवार को उठाया, प्रहलाद महाराज जी की ओर बढ़ा, उनको अभी मारने के लिए जाएगा, उससे पहले ही उसने बीच में क्या कर दिया, उस स्तंभ के ऊपर अपने मुष्टि से, अपने जो मुक्का उस स्तंभ के ऊपर उसने दे मारा, प्रहार किया। तदैवा तस्मिन् निदोह भीषणो बभूव येनागु कटाहं स्फुटत् यम वै स्वाधिष्णोप्यपगतं त्वजादया श्रुत्वा स्वाधामत्या यामंग मेनिरे। तेई मुष्टि प्रहारे स्तंभ होइते अति भीषण शब्द निर्गत होइलो।
उसने जैसे ही एक प्रहार किया अपने मुक्के के द्वारा स्तंभ के ऊपर, उसी समय एकदम से क्या निकला? स्तंभ से अति भीषण, बहुत भयानक, भयभीत कर देने वाला एकदम से उसमें से शब्द हुआ। जेनो ब्रह्मांड कटा फाटिया गेलो, कि जैसे ब्रह्मांड ही पूरा क्या हुआ हो? फट गया हो, ब्रह्मांड फट गया हो, इस प्रकार का एक बहुत भयानक शब्द निकला। ब्रह्मा आदि देवगण स्व 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 धामे बोशिया, ए भीषण शब्द सुनिया मने कोरिलेन आमादेर स्थान बुझी विनष्ट हइया गेलो। ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग अपने अपने जिस भी स्थान पर बैठे थे, उस सभी स्थानों पर उनको क्या लगा? स्वर्ग में इंद्र को, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को, और लोकों में जो जो लोकपाल, उन सबको क्या लगा? हमारा अभी जो ये ब्रह्मांड, इसका ये एकदम से बीच में से फट गया है और हम सबका अभी ध्वंस होने वाला है। इस प्रकार का भीषण शब्द उस स्तंभ में से हुआ था। इसने तो केवल क्या किया था? एक मुक्का मारा था। आशा भी नहीं की थी कि इस प्रकार का जो शब्द है मेरे मुक्के मारने पर होगा, वो हो ही नहीं सकता था। किंतु जिस प्रकार का शब्द हुआ, उसके द्वारा जो हिरण्यकश्यपु, वो भी एकदम से क्या हो गया? भयभीत, उसका हृदय कांप उठा। इस प्रकार का यहाँ तक अभी हम लोग श्रवण कर लिया। कल इससे